हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई नोट्स 24/7। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो यहाँ पर आप जैसे कि पढ़ सकते हैं कि 10 साल बाद खुल सकती है प्रदेश के लाखों कर्मियों की पदोन्नति की राह। तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश के कर्मचारी अधिकारी हैं जो प्रमोशन की राह देख रहे हैं, उनको जल्द ही हाई कोर्ट से न्याय मिल सकता है। तो आइए डिटेल में जान लेते हैं कि यहाँ क्या मसला है। पिछले 10 साल से प्रतीक्षारत सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए मौजूदा माह में अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। पिछले 10 साल से जिस प्रमोशन के लिए शासकीय सेवक इंतजार कर रहे हैं, इसी सप्ताह इस पर मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय अपना फैसला दे सकता है। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर 13 जनवरी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन चीफ जस्टिस विपिन सचदेवा की व्यस्तता के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। अब न्यायालय में प्रमोशन में रिजर्वेशन के विषय पर सुनवाई 20 जनवरी को होना है, यानी कि कल इस पर सुनवाई होगी। जानकारी है कि इसमें सपाक्ष, अजाक्ष और सरकार के महाधिवक्ता का पक्ष सुनकर हाईकोर्ट अपना निर्णय दे सकता है। पिछले 10 साल से प्रतिबंध होने के कारण अभी तक रिटायरमेंट का आंकड़ा करीब 1 लाख तक पहुंच गया है। प्रतिमाह शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति का क्रम बरकरार है। लगातार प्रदेश में कर्मचारियों द्वारा मांग उठाई जा रही है कि प्रमोशन के रास्ते तत्काल खोले जाने चाहिए। साल 2016 से प्रमोशन पर प्रतिबंध लगा है। तब से स्थिति यह है कि कर्मचारी अधिकारी जिस पद पर काम कर रहा है, उसी पद पर रहते हुए वह रिटायरमेंट ले रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि जिस पद पर कर्मचारी ज्वाइनिंग ले रहा है, उसी पद पर वो अपने सालों निकाल देता है और उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता और उसी पद से वह रिटायर हो जाता है। तो यही एक अब उम्मीद है कल की सुनवाई से कर्मचारियों की, अधिकारियों की, कि उन्हें प्रमोशन दिया जाएगा। हर विभाग में सिस्टम हो रहा प्रभावित। न्यायालयीन निर्णय नहीं होने के कारण प्रदेश में प्रतिबंधित प्रमोशन ने विभागों में सिस्टम को प्रभावित कर दिया है। हालात यह हैं कि उम्र का दायरा पूरा होने से ऊपर के पद निरंतर रिटायरमेंट से रिक्त हो रहे हैं। अब पदोन्नतियां नहीं होने से योग्य लोग इन पदों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। काम की गति को बढ़ाने के लिए नियम विरुद्ध जूनियरों को सीनियर का प्रभार दिया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी सहित अन्य निर्माण विभागों में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अभियंता की सीट संभाल रहे हैं। अन्य विभागों में योग्य न होने के बाद भी जूनियरों को वरिष्ठ पदों पर भेजकर काम लिया जा रहा है। जैसे कि कोई कर्मचारी है, वो वरिष्ठ पद से सेवानिवृत्त होता है और उसके बाद प्रमोशन ना होने के कारण वो पद रिक्त हो जाता है, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तो जो जूनियर हैं, जो उस काम को उतना नहीं भी जानते हैं, तो भी उनको उस चीज़ का प्रभार दिया जा रहा है। वहाँ पर पदोन्नति के बिना भी वह प्रभार लेकर काम कर रहे हैं। उनको उस प्रभार का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ना उन्हें कोई आर्थिक लाभ मिल रहा है, और सिर्फ उन्हें कार्यवाहक का एक टैग लग जाता है, प्रभारी बोल दिया जाता है या कार्यवाहक बोल दिया जाता है, लेकिन उन पर जो उनका जो बेस रहता है वह उनका वही पद रह जाता है, जिस कारण से उन्हें काम करने के बाद भी उस पदोन्नति का लाभ नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके से यदि पदोन्नति का जो जैसे पदोन्नति पर जो लगा हुआ है, एक तरीके से पदोन्नति को जो प्रतिबंध लगा के रखा है, अगर उस पर से प्रतिबंध हटता है तो हजारों लाखों कर्मचारी हैं जो पदोन्नत होंगे और उन्हें उस पदोन्नति का आर्थिक लाभ भी मिल सकेगा। इनका कहना है, सरकार पहले तो यह तय करें कि आरक्षित और अनारक्षित कौन है। SC/ST को 36% आरक्षण क्यों, फिर पिछड़ों को भी 50% लाभ मिलना चाहिए। नियम विरुद्ध प्रमोशन पा चुके लोगों को रिवर्ट क्यों नहीं किया गया। सरकार को यह बताना चाहिए, प्रमोशन 2016 से देना चाहिए। ये सपाक्ष संघ के जो प्रांताध्यक्ष हैं, उनका ऐसा कहना है। जो अजाक्ष संघ के प्रवक्ता हैं, विजय शंकर श्रवण, उनका कहना है कि निश्चित तौर पर हमें विश्वास है कि न्यायालय इस संवेदनशील मुद्दे को गंभीरता से निर्णय में परिवर्तित करेगा। इससे 40% आबादी को लाभ होगा। न्यायालय के निर्णय की सभी को प्रतीक्षा है। हर माह पदोन्नतियां नहीं मिलने का दर्द। विभागों में राज्य से लेकर ब्लॉक और गांव स्तर तक सरकारी सेवकों की 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति होती है।
इस दौरान होने वाले समारोहों में निरंतर प्रमोशन न मिलने की पीड़ा बताई जा रही है। कर्मचारियों के अलावा उनके परिवार भी कहते हैं कि यह हमेशा कुंठा रहेगी कि जिस पद पर काम किया उसी पर रिटायर हुए, उच्च पदों पर जाने का मौका नहीं मिल पाया है। तो ये एक कर्मचारी की एक दर्द होता है, उसकी व्यवस्था होती है कि वो जिस पद पर उसे जॉब मिली है वो उसी पद पर अपने 20 साल, 25 साल, 30 साल काम करके उसी पद से वह रिटायर हो जाता है। उसे जो पदोन्नति वेतनमान है उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है और ना ही उसे कोई पदनाम मिल पाता है, जिस कारण उसका मन में यही एक दर्द हमेशा बना रहता है कि 30 साल में सिर्फ वह एक ही पद पर रह पाया, वह उस पद से आगे बढ़ ही नहीं पाया क्योंकि उसे कोई प्रमोशन ही नहीं मिला। सरकार ने प्रमोशन पर जो प्रतिबंध लगाया है उसके कारण हजारों लाखों ऐसे कर्मचारी हैं जो अपने पद पर उसी पद पर रहते हुए सेवानिवृत्त हो गए जिस पद पर उन्होंने नियुक्ति ली थी। 2016 से ही मिलना चाहिए प्रमोशन। इस समय प्रदेश भर के सरकारी सेवकों की निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं। कर्मचारी संघों की मांग है कि बस 2016 से ही प्रमोशन मिलना चाहिए। हाल में सरकार ने जो नया नियम बनाया है उसमें बस 2025 से पदोन्नतियों की पहल हुई थी, लेकिन फिर मामला न्यायालय में चला गया था। अब मांग है कि जब से प्रतिबंध है उसी वर्ष से इस प्रक्रिया की शुरुआत होनी चाहिए। तब से इस अवधि तक जितने अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अब अधिकारी कर्मचारियों को कल की जो सुनवाई होगी उच्च न्यायालय में उससे बहुत आशा है कि 20 जनवरी को एक खुशी मिलेगी उन्हें कि उनके जो पदोन्नति की राह में जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस पर जो प्रतिबंध है वो हटेगा और उन्हें एक नई उम्मीद मिलेगी। जो नवीन कर्मचारी हैं, जो नए नियुक्त हुए हैं, उनके मन में भी एक उम्मीद रहेगी कि कुछ साल आगे जाकर उनका प्रमोशन हो पाएगा, उन्हें एक नया पदनाम मिल पाएगा, उन्हें एक नया आर्थिक लाभ मिल पाएगा। तो देखते हैं फिर कल क्या होता है सुनवाई में हाई कोर्ट की, क्या कर्मचारियों की जीत होती है, क्या कर्मचारियों को पदोन्नति के जो प्रतिबंध लगा है उस पर से प्रतिबंध हटता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।